बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप लोग हाइड्रॉक्सिल आयन जो है OH कंसंट्रेशन आप कैसे मालूम करेंगे अगर आप लोगों को हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो उसकी हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी वैल्यू या तो आपको पॉइंट में दी हुई है 10⁻⁻20 या 30 या 40 या 60 या 10⁻⁻6.10 20 30 31 इस तरह आपको दे सकती हैं पॉइंट में। या आपको हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी वैल्यू इस तरह दी होगी कि 10⁻⁻8 -6 -5 4 3 -9 -10 इस तरह भी आपको दे सकती है। और एक और भी बात बताऊं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम जो है ये हमारे पास एक ही चीज़ है। हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन ये हमारे पास क्या है, एक ही चीज़ है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस OH कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू 10⁻⁻14 है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन एक ही चीज़ है तो हम हाइड्रोजन के बजाय हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे H3O हम लिखते हैं क्योंकि ये हमें पता है कि ये एक ही चीज़ है। तो इसलिए हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में हमें तो हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखते हैं और OH को उसी तरह लिखते हैं। तो हमें वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻5.20 OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने OH को उसी तरह लिखना है क्योंकि हम OH कंसंट्रेशन जो है मालूम कर रहे हैं 10⁻⁻14। तो यहाँ पे ये ज़रब में है, इज इक्वल टू की इस साइड पे करेंगे तो ये तकसीम में आएगा, बटे में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10⁻⁻5.20। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने OH को उसी तरह लिखना है और आप लोग यहाँ पे इस तरह जो कंसंट्रेशन की साइन है वो भी लाजमी लिखना है क्योंकि अगर पेपर में आपने सिर्फ इस तरह OH लिखा तो वो गलत कंसीडर होगा। तो OH कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू 10⁻⁻14 और यहाँ पे ये बटे में है। जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये सॉरी यहाँ पे ये माइनस में है, जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये प्लस में आएगा। तो +5.20 और 10 को हमने क्या लिया, कॉमन लिया, इसमें एक ही 10 हमने लिया। तो OH इज़ इक्वल टू 10 की पावर यहाँ पे 14 से जब 5 निकलेगा तो हमारे पास 9 बच जाता है और 9 से जब 20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है 8.80। तो हमारे पास आता है आंसर -8.80। तो ये हमारे पास OH कंसंट्रेशन जो है मालूम हुआ, हमने फाइंड आउट किया। तो इसी तरीके से आप OH कंसंट्रेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाइड्रोनियम का आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻8। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H3O हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू
10 की पावर -14। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है उसकी जो वैल्यू है वो लिखनी है। तो वो हमारे पास है 10 की पावर -8 है। यहाँ पे हम OH लिखते हैं, OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। नेक्स्ट स्टेप में OH को उसी तरह लिखना है, OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। और यहाँ पे ये ज़रब में है तो इज इक्वल टू के इस साइड पे लाएंगे तो ये बटे में आएगा 10 की पावर -8। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करनी है, OH को उसी तरह लिखना है, OH इज इक्वल टू ये पावर जो है ऊपर जाएगा और 10 को हम कॉमन लेंगे, 10 हमने कॉमन लिया, ये पावर ऊपर गया तो -14, यहाँ पे ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास +8 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में OH को उसी तरह लिखना है, इज इक्वल टू 14 से जब 8 निकलेगा तो हमारे पास क्या आता है, -6 आता है। तो ये है जी OH कंसंट्रेशन। अगर आप लोगों को 10 की पावर -8 दिया हुआ है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की, तो इस तरीके से आप OH कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं अगर आप लोगों को हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दी हुई है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। अगर सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पामान।